हेलो गाइस, हम एपिसोड 7 ला चुके हैं कल्टीवर्सन सुपर हीरो को। आपने पिछले चैप्टर में देखा था, जो कहते हैं आर्मर मैन होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक कर देता है। वो हमारा मेन कैरेक्टर होता है, वो स्वॉर्ड एनर्जी से अपना गैदर करके उसे रोक रहा होता है। उसे रोक रहा होता है तो उतने में ब्लास्ट होता है, तो जो उसकी एनर्जी होती है वो उसकी तरफ जा रही होता है। वो दर्द के मारे उसे सहा नहीं जा रहा होता है और वो कहते हैं चिल्ला रहा होता है। और गाइस इतना तेज होता है कि पीछे से जो पानी होते हैं वो भी वहाँ से सूख के निकल जाता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो आराम से फिर खड़ा रहता है और कुछ ना कुछ सोच रहा होता है। सोच ही रहा होगा कि ये कैसा नल्ला बंदा है कि आराम से ऐसे हार गया। और गाइस वहाँ पे कहते हैं लकीर सी बन गई होती है। और जो पीले बाल वाली होती है वो बोल रही होती है कि मैंने कुछ नहीं देख पाई, ये क्या हुआ। और काले बाल वाली भी कह रही होती है मैंने भी नहीं देख पाई। और उन दोनों का अजीब चेहरा बना होता है। जो रिपोर्टर होता है वो भी हैरान होता है, उससे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता और बोल रहा था ये क्या हुआ, कुछ भी। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहते देख रहा होता है और कहते बोल रहा होता है तो कमज़ोर आदमी है। और गाइस मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर गाइस आपको ये अच्छा नहीं लग रहा तो गाइस मैं कहते हैं मनी सिस्टम का एपिसोड लाऊंगा कल से, बता देना। फिर उस एरिया में कहते हैं आसपास बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है, जहाँ कहते हैं वहाँ उनकी फ़ाइट हुई होती है। और जहाँ कहते हैं हमारा आर्मर मैन भी हारा होता है और वो वहाँ पे चित पड़ा होता है। और कहते हैं आसपास के लोग बोल रहे होते हैं कि ये आदमी कौन है, ये वह कहते हैं कहाँ से आया आसमान से, और ये कहते हैं आर्मर सुपरमैन जैसा दिखता है, क्या वह कहते हैं अभी नहीं लड़ रहे थे, ऐसी बातें चीत कर रहे होते हैं। फिर आर्मर मैन को दिखाया जाता है, वो कहते हैं लेटा होता है, एकदम चित पड़ा होता है और बोल रहा होता है कि मैं हार गया। और फिर कहते हैं सीन शिफ्ट होता है, फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें एक बॉम्ब फायर जलते हुए दिखाया जा रहा होता है और वो कहते हैं वहाँ पे कहते हैं मछली पकड़ी होती है। और कहते हैं और दिखाया जाता है वो दोनों लड़कियां भी उधर ही होती हैं हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे और बोल रही होती हैं कि उस आदमी के साथ क्या बात है, वह कहते हैं पूरे दिन बिना कुछ खाए और यहाँ बात किया वहीं बैठा रहा, क्या उसे भूख नहीं है। फिर वो उन दोनों में से एक बोल रही होती है कि चलो उसे भी एक कहते ले आओ, और वो लेते ठीक है। और बोल फिर उसके पास जाते और बोलते हैं सर, उसके सामने कहते मछली दे देती है, दे रही होती है और बोल रहे होते आप सारा दिन यहीं बैठे रहे, खाने के लिए कुछ है। हमारा मेन कैरेक्टर सामने से मना कर देता है, बोल देता है मुझे भूख नहीं है। और गाइस मेरे को ये बता देना कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊं या नहीं लाऊं, क्योंकि गाइस वरना मैं कल से मनी सिस्टम का एपिसोड अपलोड करूंगा। प्लीज़ गाइस कमेंट में ज़रूर बताना। फिर वो पीले बाल वाली लड़की उसके पास जाके चिपक के बैठ जाती है और बोल रही होती है तुम हमारी दुनिया से नहीं हो, है ना। तो वो हमारा मेन कैरेक्टर होता है, वो उसको कहते अजीब तरीक़ों से देख रहा होता है। मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है आपको कैसे मालूम। वो बोल रही होती है कि आपकी ताकत हमारी दुनिया से बेजोड़ है और आपकी महान स्टैंड शक्ति के बारे में कोई नहीं जानता, जिसका मतलब कि आप हमारी दुनिया से नहीं है। और उससे पूछ रही होती है कि तुम कहाँ से हो, तुम इतने स्ट्रॉन्ग क्यों हो। फिर मेन कैरेक्टर बताता है कि अच्छा चलो फिर मैं बताता हूँ, मेरा नाम कहते हैं यान सैन है और मैं कहते हैं जाउन महन लैंड से आता हूँ और कहते हैं मैं वहाँ का एक कहते हैं असेंसेट हूँ। और गाइस मुझे ये भी बता देना कमेंट में कि गाइस कहते हैं मैं इन लोगों का नाम बोल के कहते हैं एक्सप्लेनेशन करूँ या कहते हैं गाइस मैं अपना मेन कैरेक्टर है बस मेन कैरेक्टर नाम लेके बोलूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बताने लगता है कि मैंने कहते हैं 6 साल की उम्र में प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था, मुठ मारने की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। मैं 10 साल की उम्र में कहते हैं मार्शल आर्ट के कहते हैं पीक पर पहुंच गया था। और 16 साल की उम्र में मैंने रिफाइनिंग सीखा QI। और कहते हैं 17 साल की उम्र में मैंने QI स्प्रिटिंग सीखा। और यही लोड़ा लेसन ये सब फलाना ढिमकाना सीखा। गाइस मैं क्या बताऊं, बोरिंग सा लगेगा, इसके चक्कर में ये वाला पेज एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा क्योंकि आप बोलोगे बोरिंग लग रहा है। तो फिर बता रहा होता है कि मैं जब अपने ओल्ड एज में पहुंचा तो मैं एक सेक्ट का कहते हैं मास्टर बन गया, जहां मैंने कहते हैं मार्शल आर्ट और कहते हैं इमोर्टलिटी की कहते हैं शिक्षा दी। और फिर एक दिन मुझे कहते हैं स्वर्ग और कहते हैं पृथ्वी के बीच में कुछ बदलाव महसूस हुआ और मुझे पता था कि मैंने कहते हैं स्वर्ग के सबसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग बैरियर को कहते हैं छुआ है। फिर बोल रहा होता है कि द एम्परर ऑफ मैटर की सेक्ट की इन्फिनेटिक निर्ता के प्राप्त करने के लिए मैंने कहते हैं एकता में प्रैक्टिस करने का चुना, लेकिन मैं कहते हैं अपने एकतावश के कहते कारण लंबे समय तक बाहर नहीं आया था। गाइस मैं सिंपल वर्ड में समझा रहा हूँ वरना आप बोलोगे कितनी शुद्ध हिंदी बोला है। वो बोल रहा होता है कि मेरे एकता के दौरान कहते हैं QE हेड ने और कहते हैं हॉस्टिल फोर्सेस किया और कहते हैं डेविलों ने कहते हैं मेरे ऊपर मेरे कबीले पे हमला किया खजाना लूटने के लिए, समझ लो खजाना एक तरफ से सेक्ट पर खजाना लेने के लिए। और फिर कहते एक बंदा बोल रहा होता है चलो उन लोगों की खान फाड़ देते हैं और बोल रहा होता है पैनिक मत हो, एरियर तैयार हो जाओ। फिर उस डेविल को दिखाया जाता है, उसके पास कोई बंदा आता है और बोल रहा होता है हमने कहते हैं मास्टर आइस बैरियर को
तोड़ दिया गई है। और क्या बोलते हैं वो बोल रहा होता है सबको मार दो। फिर वो हमारा मेन कैरेक्टर बता रहा होता है सारे आसमान में रातों रात कहते हैं लाल रंग से कहते हैं घिर गया था। और जो हमारी मिस्टेट थी उनके साथ कहते हैं संभोग किया गया, ज़बरदस्ती मतलब रेप कर दिया गया और उनकी कहते हैं हत्या भी कर दी। फिर हमें कहते हैं एक लड़की को दिखाया जाता है जिसे लटका दिया होता है। वो बोल रहे होते हैं हेल्प मी मास्टर, और उसके बारे में बता रहा होता है कि ये जो कहते हैं लड़की होती है 300 सालों तक इसको कहते हैं ऐसे ही लटका दिया गया था सेक्ट के ऊपर। और कहते हैं और वो हेल्प मांग रही होती है और उसे कहते हैं अश्लील तरीक़ों से वैसे लटकाया होता है। देख रहे हो ना गाइस। हमें एक बुड्ढे को दिखाया जाता है। गाइस ये बुड्ढा नहीं हमारा मेन ही कैरेक्टर होता है, पिछले अपनी कहानी बता रहा होता है ना, समझ रहे। और वो बोल रहा होता है मैं बाहर निकलने के बाद कहते हैं इमोर्टल एम्पायर बन गया। हालांकि मैं केवल कहता है हाफ स्टेप इमोर्टल बना था। मैं कहते हैं हेवन में कहते हैं इनक्रेडिबल अजय था। और बता रहा होता है कि मैं कहते ज़मीन पर बिखरे हुए सेक्ट और कहते कंकालों को देखकर मेरा अपना क्रोध को दबा नहीं सका और मैंने कहते हेवन क्रिएटर को नष्ट कर दिया। और कहते क्रूर बदले के कारण मुझ पर कहते हैं इमोर्टल डेविल और कहते हैं डीमन द्वारा मिलकर मुझ पर कहते हैं हमला किया गया। मुझे कहते हैं वह एक आर्मी बनने की कोशिश की और एक मिलकर मुझ पे कहते मारने की कोशिश की। अंत में उन्होंने कहते मुझे 5 कहते सेक्रीफाइस और 100 कहते मिस्टीरियस इमोर्टल और कहते 1000 वर्चुअल इमोर्टल की बलि देने के बाद मुझे कहते सील कर दिया। और कहते हैं फेरी टावर के द्वारा मुझे सील किया गया था और उन्होंने कहते हैं मुझे फेरी टावर के द्वारा अंतरिक्ष में स्पेस में भेज दिया और जो क्रैक होता है ना उसमें गाइस फेंक दिया होता है उसे। और बोल रहा होता है इसलिए वह कभी ख़त्म नहीं हो सका। जब मैं सोकर उठा तो मैं कहते हैं इस अजीबोगरीब चुदाई खाने गांडू दुनिया में आया था दुनिया में था। गाइस ये चैप्टर नहीं ख़त्म होता, हम नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्दी लाएंगे इसका गाइस नेक्स्ट पार्ट। और गाइस मैं कल से कहते हैं मनी सिस्टम अपलोड करूँगा, अब गाइस बता नहीं रहे हो तो इसके चक्कर में